फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अभिषेक ने रिया के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस अब हमेशा मेरे साथ ही रहना, कभी मुझसे दूर नहीं जाना। अब आगे तुमसे अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगा रिया। अभिषेक ने उसे टाइटली हग कर लिया और फिर पहले उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर, फिर उसके माथे पर, फिर उसके नोजी पर और फिर उसकी ठोड़ी को चूम लिया। जैसे वो उसके होठों की ओर झुका, रिया ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, कैप्टन साहब मेरे घर आइए और भैया से हमारी शादी के लिए बात करिए, तब आगे बढ़िएगा। अभिषेक ने कहा, उसका मन तो अभी कर रहा है कि वो झट से गायब होकर तुम्हारे भैया के सामने पहुंच जाए और तुमको हमेशा हमेशा के लिए मांग लूं, पर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं अभिषेक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं जल्दी ही आऊंगा रिया, तुमको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए मेरा इंतजार करना। फिर दोनों काफी देर तक अपनी पिछली 1-1.5 साल की जिंदगी के बारे में बात करते रहे। उधर मोनिका भी सौरव के साथ इन्हीं बातों पर बहस कर रही थी। सौरव का कहना था कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसे शादी करके उसे इनसिक्योर फ्यूचर नहीं देना चाहता है। मोनिका ने कहा, उसका प्यार सच्चा है और वो अब शादी करेगी तो सिर्फ सौरव से, नहीं तो फिर वो भी ऐसे ही उसके इंतजार में अपनी पूरी लाइफ काट देगी। सौरव ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी। बिल्कुल नहीं, मोनिका ने कहा। फिर ठीक है, तैयार हो जाओ मिसेस मोनिका सौरव बख्शी बनने के लिए। मोनिका उसके गले लगते हुए बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही नखरे दिखा रहे थे। और दोनों हंसने लगे। सुबह सुबह ही सौरव और अभिषेक दोनों सहेलियों को लेकर वहां से निकल गए। उन लोगों ने अपने इंक्रीमेंट में मॉर्निंग वॉक लिख दिया और वहां से तेजी से निकल आए। मार्केट एरिया में पहुंचकर उन लोगों ने नाश्ता किया। तूफान आने की वजह से अब भी बहुत सारी दुकानों पर ताला लटका हुआ था। अभी उन लोगों को जाने में टाइम था तो वो लोग ऐसे ही पैदल टहलने लगे। बातों बातों में मोनिका ने जब बताया कि वो लोग कल वापस जा रहे हैं, उनकी दोपहर में जम्मू से दोपहर में ट्रेन है। उनके जाने की बात सुनकर दोनों ही दोस्त उदास हो गए, पर ये तो होना ही था। जहां सौरव के लिए उसका पहला पहला और नया नया प्यार था, वहां उसे इस तरह से मोनिका से मिलना और फिर अलग होना बहुत तकलीफ दे रहा था। वहीं अभिषेक के लिए ये सब जो भी कल हुआ था किसी सपने के सच होने जैसा ही था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रिया से वो फिर कभी भी मिलेगा, और वो भी यूं कि रिया भी उससे प्यार करती है। पर वो ये भी जानता था कि अब आगे की राह उसके लिए इतनी आसान नहीं थी। रिया ने अभिषेक से कहा, क्या कल तुमसे मिलना हो पाएगा? अभिषेक ने कहा कि मुश्किल है, मैं यूं सबके सामने आकर तुमसे मिल नहीं पाऊंगा और तुम्हें खुद से दूर जाते हुए भी नहीं देख पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा। सौरव ने मोनिका से कहा, यहाँ से जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मोनिका ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे सेंटी सोल्जर, ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए। पर जब मोनिका ने देखा कि सौरव ना सिर्फ सीरियस है बल्कि उसकी आंखें भी भरी हुई है, तो मोनिका ने उसे वहीं सबके सामने हक कर लिया और कहा कि पागल, तुम्हें भूलकर मैं भी तो नहीं जी पाऊंगी ना। ठीक है, मैं रिया की तरह सीरियस नहीं रहती हूँ, पर मैंने तुमसे प्यार किया है सौरव, कोई मजाक नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक करूंगी, समझे? और तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। सौरव ने उसके गाल खींचते हुए कहा और हंसने लगा, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कहकर मोनिका सौरव के पीछे दौड़ पड़ी, जो मोनिका से आगे आगे हंसते हुए चला जा रहा था। रिया और अभिषेक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से खड़े थे, बहुत कुछ था कहने के लिए, पर शायद दोनों ही इस समय एक दूसरे के साथ को महसूस करना चाह रहे थे। बस मजबूती से, खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे आगे मोनिका और सौरव के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उन दोनों को वापस होटल छोड़कर दोनों मार्केट के लिए निकल गए। आखिर बेस पर जब वापस जाएंगे तो कुछ तो बहाना चाहिए ना, कि वो दोनों मॉर्निंग वॉक से टहलते हुए बाजार की तरफ बढ़ गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। अगले दिन रिया अपने ग्रुप के साथ सुबह ही बस से जम्मू के लिए निकल पड़ी। वो बार बार खिड़की से पीछे की ओर देखती कि शायद अभिषेक उसे दिख जाए, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी।
उसने खुद को समझाया, एक सोल्जर के लिए इतना आसान नहीं होता कि जब उसका दिल करे तब वो एक आम इंसान की तरह ही कहीं भी चला जाए और आ जाए। उसे काफी सारे काम होंगे, फिर वो भी तो उससे अलग होते हुए खुद को नहीं देख सकती थी। 2 बूंद आंसू उसकी पलकों की कोरों को भिगो गए, जिनको उसने बड़ी सफाई के साथ किसी और के देखने से पहले ही पोंछ लिया। उसने अपनी पीठ बस की सीट से टिका दी और आंखें बंद करके पिछले 2 दिनों की सारी रील को अपने दिमाग में घुमाने लगी। अभिषेक का चेहरा आंखों के सामने आते ही उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता। यही कुछ हाल मोनिका का भी था। दोनों खामोशी से अपने अपने प्यार को याद करके मन ही मन रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। करीब 2 घंटे के सफर के बाद रिया जम्मू पहुंच गई। वो उदासी मोनिका का हाथ पकड़कर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के अंदर आ गई। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी भी नहीं थी, तो लड़कियों के पास काफी टाइम था खाने पीने का और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फी लेने का। पर रिया और मोनिका इन सबसे अलग एक सीट पर जाकर बैठ गई। उनको उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोनिका वहां से उठकर चाय के स्टॉल पर गई और 2 चाय का ऑर्डर करके वापस आकर बैठ गई। थोड़ी देर में चाय वाला 2 कप चाय और एक कागज की स्लिप लेकर आया और मोनिका को पकड़ाकर चला गया। मोनिका ने चाय का कप रिया को दिया और कागज की स्लिप को चाय का बिल समझकर अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल दिया। दोनों चुपचाप चाय पीने लगी। कुछ टाइम के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई और सब लड़कियां और उनके सर मैम लोगों ने अपना अपना सामान कुली की मदद से अंदर अपने अपनी सीटों पर जमवा दिया। अभी ट्रेन छूटने में 15 मिनट थे और वो चाय वाला फिर से उन लोगों के पास भागते हुए आया। मोनिका ने चाय वाले को देखकर कहा, अब क्या है, पेमेंट तो तुम्हें मैं कर चुकी हूँ ना। चाय वाले ने हाँफते हुए कहा, दीदी उस कागज के टुकड़े को पढ़कर देखो। और इतना कहकर वो वहां से फिर से अपनी दुकान की ओर भाग गया। मोनिका ने झुंझलाते हुए कहा, अजीब लड़का है, और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वो कागज का टुकड़ा तलाशने लगी। तब तक रिया भी मोनिका की तरफ देखने लगी, जो फिलहाल दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई एक गाड़ी से उतरे कुछ आर्मी मैन को देख रही थी और सोच रही थी पता नहीं कब अब इन लोगों को दोबारा घर जाना नसीब होगा। तभी मोनिका ने रिया का हाथ हिलाते हुए कहा कि रिया, अभिषेक और सौरभ यहाँ है। रिया ने कहा, देख मोनिका, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार ये पढ़। मोनिका ने वो स्लिप रिया के आगे कर दी। एंट्री गेट की तरफ देखो। रिया और मोनिका ने हैरानी से एंट्री गेट की तरफ देखा तो पहले तो हैरान रह गई और फिर एकदम से खुशी के मारे उनकी आंखें डबडबा गई। पगले, वहां होटल मिलने नहीं आ पाए और यहाँ स्टेशन तक आ गए। चारों ही एक दूसरे को इशारों में ही समझा रहे थे, सब ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वे एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनके लौटने का इंतजार करना। छुट्टी मिलते ही घर आकर सीधे तुम्हारे भैया और माता जी से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मांग कर ले जाऊंगा। तभी ट्रेन ने सीटी मारी और उनके सर ने आवाज लगाई, कम ऑन गर्ल्स, प्लीज कम टू इन ट्रेन। और सब वहां से उठकर ट्रेन में जाकर अपनी सीटों पर जाकर बैठ गई। रिया और मोनिका ट्रेन के गेट पर ही खड़ी थी और तब तक वो बाहर की ओर देखती रही जब तक कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ दिया। रिया मोनिका के गले लगकर रो ही पड़ी और मोनिका भी रिया के साथ सिसक रही थी। उधर स्टेशन से बाहर आकर दोनों दोस्त जिप्सी में आकर कुछ देर यूं ही बैठे रहे। सौरभ, मैंने मोनिका से इसीलिए मना किया था कि वो इन सब में ना पड़े। मेरा क्या है, मैं तो अनाथ हूँ, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो मोनिका को कौन संभालेगा मेरी बात में। अभिषेक ने सौरभ को गले लगाकर कहा, परेशान मत हो, सच्चे प्यार में बड़ी ताकत होती है। देखना, एक दिन हम दोनों ही अपने अपने प्यार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। सौरभ ने हल्की स्माइल पास की और अभिषेक से बोला, अब चलें, बत्रा सर का काम कर लें, जिसके लिए हम लोग कश्मीर से यहाँ आए हैं। और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े। अभिषेक और सौरभ दोनों अपना काम पूरा करके बेस वापस लौट आए, पर आज उन दोनों को ही उनका खुद का कमरा काटने को दौड़ रहा था। कुछ सोच के अभिषेक जैसे ही अपने रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर निकलता है, अंदर की ओर आते हुए सौरभ से टकरा जाता है। ओ तेरी, क्या कर रहा है यार, मैं तो तेरे पास ही आ रहा था, सौरभ ने कहा। और मैं तेरे पास में, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा।
इसका मतलब तेरा भी मन नहीं लग रहा था ना, सौरभ ने अभिषेक से कहा। और फिर वो दोनों अंदर अभिषेक के रूम में चले गए। सौरभ ने अभिषेक से पूछा, यार ये प्यार बिना बड़ी अजीब चीज होती है। कल मोनिका से मिलने के बाद पहले तक मेरी जिंदगी में कितना चैन था, सुकून था, और आज बस एक ही रात में पूरी दुनिया बदल गई यार। तेरी जिंदगी कल से बदली है, मेरी जिंदगी तो 2 साल पहले ही बदल चुकी थी, अभिषेक ने कहीं दूर खोते हुए कहा। मतलब मैं रिया से 2 साल पहले मिला था उसके घर पर। अबे तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। कल तो रिया को देखकर ऐसे शॉक्ड हो रहा था जैसे उसे पहली बार मिला हो, पर प्यार का इजहार तो कल ही हुआ था, अभिषेक ने कहा। मतलब ये कि 2 साल पहले जब मैं उसे मिला था तो सिर्फ मुझे उससे प्यार हुआ था, पर वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन वो तो तेरी दी की ननद थी ना, फिर भी तभी तो मुझे उससे प्यार हुआ था। वो औरों की जैसी नहीं थी, उसे मेरी पर्सनैलिटी, मेरे लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ अपने आर्मी मैन के सपने में खोई रहती थी। आर्मी मैन? पर तू भी तो आर्मी में ही था, तो तुझे छोड़कर किसके सपने देखती थी वो? सौरभ कंफ्यूज हो गया था। उस समय उसे नहीं पता था कि मैं आर्मी में हूँ, और मुझे उसे ये बताने का मौका भी नहीं मिला। और वैसे भी उस टाइम मुझे भी कहाँ पता था कि वो आर्मी मैन के लिए दीवानी थी, अभिषेक ने हल्की स्माइल पास करते हुए कहा। चल कोई नहीं, अभी तो वो भी तुझसे प्यार करती है ना, सौरभ ने उसके कंधे पर धूल जमाते हुए कहा। उधर लगातार 2 दिन के सफर के बाद रिया घर वापस आ गई थी। मोनिका अपने हॉस्टल चली गई थी। जितने उत्साह से दोनों सहेली कश्मीर के लिए निकली थी, उसका आधा भी उनके चेहरे पर वापसी के समय नहीं दिख रहा था। पहले तो सबने समझा कि सफर की थकान है, शायद इसलिए चेहरा डल लग रहा होगा, पर रिया अब कहीं खोई रहती थी। टीवी पर आर्मी और कश्मीर से रिलेटेड कोई भी न्यूज आने पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते थे। वो भागकर मोनिका के कमरे में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती और अभिषेक की सलामती की दुआएं मांगने लगती। वो हर किसी की नजर से बचकर खुद को संभाले रखती थी, पर भाभी से नहीं छुपा पाई। भाभी ने नोटिस किया था कि रिया कश्मीर से लौट कर आने के बाद काफी बदल सी गई है, हर पल कहीं खोई हुई रहती है। एक पल में दुनिया जहान की खुशियां उसके प्यारे से फेस पर आ जाती थी, तो कभी कभी उदासी से उसका चेहरा मुरझा जाता था। अभिषेक से उसकी बात हर संडे को ही हो पाती थी, और वो भी तब जब नेटवर्क साथ थे और लाइन क्लियर रहे। कभी कभी तो वो संडे वाले दिन भी इतना बिजी रहता था कि वो लोग फिर अगले संडे का इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाते थे। दिल में इतनी बातें आती हैं अभिषेक, पर तुम तक कैसे पहुंचे मेरी आवाज? और वो तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगती, जिससे कोई और उसकी आवाज ना सुन पाए। उस रोज शाम को माँ भैया के साथ मंदिर गई थी। घर पर भाभी और रिया अकेले ही थी, और रिया अपने कमरे में बैठी अभिषेक की फोटो को निहार रही थी कि अचानक से उसके कमरे के गेट पर नॉक हुआ। उसने झट से अभिषेक की फोटो तकिए के नीचे रख दी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।